क्या तुम्हें पता है फिजिक्स की मदद से डिक फॉसबरी नाम के ओलंपियन ने हाई जंप का पूरा खेल ही बदल के रख दिया था। डिक फॉसबरी एक दुबला पतला लड़का था जिसे खेलकूद काफी पसंद था और हाई जंप उसका फेवरेट स्पोर्ट था। वो हाई जंप में गोल्ड मेडल जीतना चाहता था पर वो पिछले रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं उछल पा रहा था। शायद मैं बाकियों की तरह स्ट्रॉन्ग और फुर्तीला नहीं हूँ। एक दिन फॉसबरी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के घर गया जहाँ उसने देखा कि एक चिड़िया जैसा टॉय अपनी चोंच पे बैलेंस था। ये चिड़िया गिर क्यों नहीं रही दादाजी? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस है। ये सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास वो इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ तुम पूरे सिस्टम का मास एक पॉइंट पे केंद्रित मान सकते हो। ये मास और उसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी दूरी पे डिपेंड करता है। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये सेंटर में होगा, अगर नहीं तो जिधर वजन ज्यादा है उसके करीब। इस चिड़िया की बनावट ऐसी है कि उसका सेंटर ऑफ मास उसकी चोंच पे है, इसलिए ये बैलेंस्ड है। इसका मतलब मेरा भी कोई सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ, तुम्हारी नाभि के पास, पर ये हमारे पोज बदलने पे इधर उधर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी। ये बात सुनकर फॉसबरी के दिमाग में एक आइडिया चमका। हाई जंप में हम जमीन को पुश करते हैं जिससे हमारे ऊपर एक फोर्स लगती है और हम ऊपर जाते हैं। अगर बॉडी का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे केंद्रित माना जा सकता है तो कूदने पे ये पॉइंट कितना ऊपर और कितना दूर जाएगा ये कूदने की फोर्स और उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। एक बार हवा में आ गए तो फिर इस बात को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे बेंड हो जाऊं तो मेरी बॉडी इस पॉइंट से थोड़ा और ऊपर आ सकती है। फॉसबरी ने ऐसा ही किया। वो सीधा या टेढ़ा कूदने के बजाय ऐसे अपनी बॉडी को आर्च के रूप में बनाकर कूदता। बाकी टेक्निक्स में इंसान को सेंटर ऑफ मास को बार के ऊपर लेके कूदना पड़ता था, पर फॉसबरी की टेक्निक में सेंटर ऑफ मास बार के नीचे ही रहता और बॉडी ऊपर से निकल जाती, जिससे उसे कुछ इंच का एडवांटेज मिल गया। शुरू में फॉसबरी को ऐसे कूदता देख लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन फॉसबरी को अपनी टेक्निक पे पूरा भरोसा था। धीरे धीरे उसने इस टेक्निक को मास्टर किया और फिर ओलंपिक्स हाई जंप में न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। आज इसी टेक्निक को फॉसबरी फ्लॉप के नाम से जाना जाता है और हाई जंप के सभी एथलीट इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं।